नमस्कार। परीक्षा टॉपर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम हम आपको बताएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं अपने वीडियो को आप तक पहुंचा सकूं और आप आसानी से मैं बता सकूं। तो ध्यान दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से आते हैं। सबसे पहले आप इसका ध्यान दीजिए, जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या वह स्कूल जाता है। यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आता है। जैसे क्या देख रहे हैं इसमें आप, तो उपरोक्त सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द क्या सबसे पहले आया है। आप यहाँ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाने का नियम देखिए। जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द पहले आए उस सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता के अनुसार डू या डज लगाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि डू कहाँ लगता है और डज किस तरह के कर्ता में लगता है। अगर नहीं मालूम होगा तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने का नियम ऊपर बताया है अपने वीडियो में, तो आप उसको देख लीजिएगा। फिर सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। और अगर कर्ता में ऑब्जेक्ट भी हो तो अगर ऑब्जेक्ट हो तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी भी लिखते हैं। और सबसे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे यहाँ से सब प्रश्नवाचक चिन्ह आपको मालूम है लगा देते हैं। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो भी आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा, तो आप इसका ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे क्या मैं झूठ बोलता हूँ, तो इसमें सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आ गया है क्या। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले डू, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो डू आई टेल अ लाई। क्या तुम लोग किताब पढ़ते हो, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द है तो यहाँ हमने डू लगाया है सबसे पहले। डू यू रीड अ बुक। क्या सोनी गीत गाती है, डज सोनी सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर भी क्या सबसे पहले है तो सबसे पहले डज लगाया गया है। क्या बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ पर भी सबसे पहले क्या है तो यहाँ पे डू लगाया गया है। और चिल्ड्रेन, क्योंकि चिल्ड्रेन बहुवचन है और बहुवचन कर्ता के साथ डू लगता है। उसके बाद से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, सब में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा है और बाद में ऑब्जेक्ट लिख दिया गया है। तो आप इसको एक लाइन में याद कर लेने का फार्मूला याद कर लीजिए और एक लाइन में आप पूरा सेंटेंस बना सकते हैं अगर इसको याद कर लेते हैं तो क्या है, तो कर्ता के अनुसार सबसे पहले डू या डज लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट अगर कर्ता में होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे और आपका सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अब आप नियम 2 देखिए। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या किसी भी टेंस में प्रश्नवाचक सेंटेंस दो तरह से आते हैं, जिसमें एक तो सबसे पहले ही प्रश्नवाचक शब्द रहता है और दूसरा बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है या कर्ता के बाद आता है। तो हम दूसरे तरह का अब आपको बता रहे हैं। जैसे जिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि सबसे पहले न आकर कर्ता के बाद या सेंटेंस के बीच में आता है, वैसे सेंटेंस का अनुवाद बनाने का नियम। तो उसमें सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं और फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद कर्म ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं और बाद में सेंटेंस के अंत में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह का ध्यान नहीं देंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए। तुम क्या पढ़ते हो, देखिए पहले वाले सेंटेंस में हमने जो आपको बताया था तो इसमें क्या कहा था, पहले था। क्या तुम पढ़ते हो वहाँ पर था पहले वाले सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पर क्या है कि क्या बीच में आ गया है कर्ता के बाद। तुम क्या पढ़ते हो, तो इसका सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं क्या की। तो क्या व्हाट डू, उसके बाद सहायक क्रिया डू होता है तो व्हाट डू यू रीड।
समझ में आ गया। व्हाट डू यू रीड, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर डू सहायक क्रिया, और यू जो है करता है, और रीड जो है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। सब उसमें ऐसे ही होता जाएगा। वह क्यों रोता है, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखा है हमने व्हाई, फिर सहायक क्रिया डज, फिर ही करता, फिर वीप क्रिया। मैं कब लिखता हूँ, वेन, सबसे पहले कब यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है तो वहाँ मैं कब लिखता हूँ, वेन डू यू आई राइट। बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, हाउ डू चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, इसमें प्रश्नवाचक शब्द कैसे है तो यहाँ इसका अंग्रेजी हाउ लग गया है। फिर सहायक क्रिया डू, फिर कर्ता, फिर क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट। वह कैसा पढ़ाता है, कैसा की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे हाउ, फिर सहायक क्रिया डज, फिर यहाँ सब्जेक्ट है ही, और फिर टीच क्रिया। फार्मूला देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क इजकल टू कंप्लीट सेंटेंस हो गया। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा या उपयोगी लगता होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। ओके।